नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंफॉर्मेशन हलचल। पैदल घर जाते लाखों मजदूर देखे, रेल की पटरी पर खून से सनी रोटियां देखी, गाड़ियों से रौंदी गई लाशें, उजड़ते परिवार, उधड़ते तलवे, बच्चों की डबडबाती आंखें, माओं की बेबसी, लाशों के बगल में लेटे मरीज। अब तक ऐसे मंजर के बारे में हमने ना तो सुना था और न ही देखा था। देश में कोरोना महामारी ने अपनी जड़ें गड़ा ली हैं। चारों तरफ महामारी का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। बेसहारों को छत नहीं मिल रही, गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, देश की आधे से ज्यादा आबादी बेरोजगार हो गई है। किसी के घर में शायद 2 महीने से चूल्हा तक नहीं जला। अपनों के पास लौटने के लिए पैदल ही मीलों का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वर्चुअल रैली के आयोजन का फैसला किया। इसे बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया। इस वर्चुअल रैली का उद्देश्य लाखों लोगों तक पहुंचना था, जिसके लिए राज्य भर में हजारों एलसीडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई। ये इंतजाम खास तौर से उन लोगों के लिए किया गया था जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। संकट के दौर में सत्ताधारी पार्टी के इस तरह के कदम की लोग आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस आयोजन में 72,000 स्क्रीन लगाने में 144 करोड़ रुपए की लागत आई। लेकिन अगर ये सच है तो शर्म की सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ गरीब मजदूर की लाखों संख्या को पैदल अपने घर पर लौटना पड़ रहा है और ऐसे में सरकार वर्चुअल रैली करके क्या संदेश दे रही है। सरकार मदद की बजाय डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने में मगन है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि इतनी ज्यादा स्क्रीन नहीं लगाई गई है और न ही उसकी लागत इतनी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 एलईडी स्क्रीन लगी हैं, तो वही अन्य रिपोर्ट 10,000 एलईडी स्क्रीन और 50,000 टीवी स्क्रीन लगाने का दावा करती है। यह आंकड़ा कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि बड़ी संख्या में स्क्रीन लगी हैं और इसके लिए एक बड़ी राशि खर्च की गई। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य के लोगों की मदद के लिए किया जा सकता था, क्योंकि घर लौटे प्रवासी मजदूरों में भारी संख्या बिहार की ही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि यह वर्चुअल संबोधन चुनाव के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कोरोना संकट में हम सार्वजनिक संपर्क की अपनी परंपरा को नहीं भूल सकते। बहरहाल वर्चुअल रैली की तो ये अभी शुरुआत है। ऐसी करीब 75 रैली का आयोजन होना बाकी है। कोरोना संकट में ये वर्चुअल रैली अभी क्या और रंग दिखाती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।